हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। 68वीं बीपीएससी एकदम नज़दीक आ चुकी है। ऐसे में समग्रता से अध्ययन के लिए संपूर्ण प्राचीन भारत से चुनिंदा क्वेश्चन आपके पास लेके आया हूं, ताकि कम समय में आपका पूरा रिवीजन भी हो जाए और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों से आपका वाक्य भी हो जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? तो नर्मदा घाटी में मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वप्रथम पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी? तो मध्यपाषाण काल में हुई थी। ये मध्यपाषाण काल में हुई थी, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। सर्वप्रथम पशुपालन की शुरुआत आदमगढ़ से हुई थी, मध्यपाषाण काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। लहुरादेव 9000 ईस्वी पूर्व और मेहरगढ़ 7000 ईस्वी पूर्व में। पहले मेहरगढ़ था 7000 ईस्वी पूर्व, लेकिन अब लहुरादेव हो गया है, क्योंकि यहाँ 9000 ईस्वी पूर्व का साक्ष्य मिला है और दोनों नवपाषाण काल से रिलेटेड है। किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति तक का अवशेष प्राप्त होता है? तो ये मेहरगढ़ से। कह रहा है कि किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति तक का अवशेष प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के लिए। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है तो मृतकों को दफनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गैरिक मृडभान मात्र ओशीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। गैरिक मृडभान पात्र ओशीपी का नामकरण कहाँ हुआ था? तो हस्तिनापुर में। सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से मिला है? तो भीमबेटका से मिला है। सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से मिला है? तो भीमबेटका से मिला है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है? लेखहिया से। कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है? तो लेखहिया से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, भोपाल एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृडभांड है। दोनों मृडभांडों को देख के आगे रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा गया है। और आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, जबकि आर्यों का एक मतलब ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है। रंगपुर एवं दधेरी, रंगपुर एवं दधेरी कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र, गुजरात एवं पंजाब में। रंगपुर जो है सौराष्ट्र गुजरात में है और दधेरी पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से मिला है। लोथल एक बंदरगाह था। हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा गुजरात से। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा गुजरात से। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा था। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा राजस्थान से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा राजस्थान से। अब चेंज हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आइए कि ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? तो 1028 है और ऋचाएँ 10,552 है। तो यहाँ ध्यान देना है, कभी कभी ऋचाएँ पूछ देता है तो कंफ्यूजन में सूक्त लिख देते हैं लोग, और कभी कभी सूक्त पूछता है तो ऋचाएँ मार देते हैं। ये चीज़ ध्यान देना है, इसलिए इसको यहाँ पर जो है लिया हूँ कि सूक्त 1028 है और ऋचाएँ 10,552 है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। उपनिषद पुस्तकें आधारित है दर्शन पर। मोक्ष की चर्चा उसमें है, मोक्ष प्राप्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन काल में निष्क था या निशाका जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण को निष्क या निशाका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर वैदिक काल में किसे आर्य संस्कृति का धूर माना जाता है? तो कुरु या पंचाल। कुरु और पंचाल को उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर माना जाता था। ये दोनों महाजनपद थे। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित जनजाति है यदु, द्रध्यु, पुरु, अनु, तुर्वसु। कहा है ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित जनजाति कौन कौन है? तो यदु, द्रध्यु,
पुरु, अनु और तुर्वसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग का काल माना जाता है? तो इसे ब्राह्मण काल कहा जाते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण काल कहा जाता है, क्योंकि इसी समय प्रमुख प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषदों से लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद से, तमसो मा ज्योतिर्गमय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है और अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के हैं, जिसे आहत या पंचमार्क कहा जाता था। भारत के प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम चांदी के सिक्के प्राप्त हुए जिसे आहत या पंचमार्क कहा गया है। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र एवं उपनिषद। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है भागवत गीता, ब्रह्मपुत्र एवं उपनिषद। 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था नैमिषारण्य में। कह रहा है 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का प्रथम बार वाचन किया गया था, तो नैमिषारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में। सर्वप्रथम, ये कंफ्यूजन में मत मार दीजिएगा कोई बौद्ध ग्रंथ, कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। बुद्ध की खरी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? तो कुषाण काल में। बुद्ध की खरी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? तो कुषाण काल में। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में बनी है? तो गांधार और मथुरा शैली में। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में? गांधार और मथुरा शैली में। ये आपको जानना होगा कि प्रतिमा पूजा की शुरुआत बुद्ध के टाइम से ही माना जाता है, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया जाता है, लेकिन आपका सिंधु घाटी सभ्यता में भी बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति, सॉरी यहाँ मूर्ति होगा, किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति, ये बुद्ध की भी मूर्ति थी, सारनाथ मूर्ति। किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सी भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे? तो ये मैत्रेय है जो फिर अवतरित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है? तो कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कहाँ? कार्ले, मुंबई में। 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है कन्हेरी, मुंबई में। 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन कहाँ मिलता है? तो कन्हेरी, मुंबई में। नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक। नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा पर विश्वास नहीं करता कि कभी विश्व का विनाश होगा या प्रलय आएगा? तो ये जैन धर्म। कह रहा है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा पर विश्वास नहीं करता, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। भारत की धार्मिक प्रथाओं में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन धर्म में। भारत की धार्मिक प्रथाओं में स्थानकवासी संप्रदाय, ये ध्यान रखिएगा, स्थानकवासी इंपोर्टेंट है। संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन सभा कब हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में 310 ईसा पूर्व में। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र 310 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेतांबर आगम का संपादन कहाँ हुआ था? श्वेतांबर आगम का संपादन प्रथम जैन सभा में श्वेतांबर आगम का प्रथम जैन सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का नेतृत्व किसने किया था? तो भद्रबाहु ने। दक्षिण भारत में जैन धर्म का नेतृत्व किसने किया था? तो भद्रबाहु। अस्माधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन से। अस्माधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो जैन दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ होता है, मनुष्य असमर्थ है? तो ये आजीविकों ने। कह रहा है किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ होता है, मनुष्य असमर्थ है? आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों द्वारा की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्या है? तो कौशाम्बी, जहां बौद्ध और जैनियों दोनों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को
राजधानी किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन इसकी स्थापना उज्जैन ने किया था। यहाँ कंफ्यूजन होता है कि जब भी पूछता है तो कभी लोग उज्जैन मारते हैं, कभी, लेकिन नहीं, इसमें ध्यान देना है कि पाटलिपुत्र की स्थापना उज्जैन ने की थी, लेकिन उसको राजधानी पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जैन वासवादता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। उदयन वासवादता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। चंपा का प्राचीनतम नाम क्या है? तो मालिनी है। चंपा का प्राचीनतम नाम क्या है? तो मालिनी है। मालवा क्षेत्र पर मगध का विस्तार किसने किया था? तो शिशुनाग ने किया था। मालवा क्षेत्र पर मगध का विस्तार किसने किया? तो शिशुनाग ने। सिकंदर के हल के समय कौन सा शासक उसका समकालीन था? कह रहा है सिकंदर के हमले के समय, यहाँ हमले होगा, सिकंदर के हमले के समय कौन सा शासक उसका समकालीन था? तो धनानंद था, नंदवंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भूमि बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के बाद किस भारतीय गण या राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? करा युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में, जैसे कहा जाता है कि अशोक के टाइम में कलिंग में ऐसा हुआ था। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सिकंदर पर है, सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो मशग में युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के बाद किस भारतीय गण या राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो मशग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सेंडोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की? विलियम जोन्स। जस्टिन द्वारा उल्लेखित है, जस्टिन ने लिखा था कि सेंडोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की है, तो विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है? तो मित्र, यानी सुहद से कहा जाता था मित्र को। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ है? तो ये पाटलिपुत्र में है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र में है, जो मौर्य वंश से रिलेटेड है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे, इम्पोर्टेंट लगे, तो क्वेश्चन को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पिछले वाले वीडियो अगर विजिट नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। कह रहा है कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र यानी उस टाइम दक्कन, किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने किया था? अशोक ने। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण अशोक ने किया था। सार्थवाह किसे कहा जाता है? व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था मौर्य काल में सार्थवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? द्वितीय मुख्य शिलालेख में सारे दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है द्वितीय प्रमुख शिलालेख में। अशोक द्वारा निर्मित सांची एवं भरहूत स्तूप की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अशोक द्वारा निर्मित सांची एवं भरहूत स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अशोक का शिलालेख ब्राह्मी में न होकर खरोष्ठी में? शाह शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा, ये दोनों ब्राह्मी में न होकर खरोष्ठी में है, जो कि दाएं से बाएं जिसकी लिपि लिखी जाती है खरोष्ठी का, दाएं से बाएं और ब्राह्मी का बाएं से दाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उदार भार शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप से चित्र के साथ राजा अशोक उल्लेखित किया गया है? तो कंगनहल्ली कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित है। यहाँ बौद्ध स्तूप भी है, कंगनहल्ली में एक बौद्ध स्तूप भी है, और ये कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित है। यहाँ पर कह रहा है कि उभारदार शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक उल्लेखित किया गया है, कंगनहल्ली। अशोक व्यक्तिगत नाम का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो बहुत सारे शिलालेखों में हुआ है, जिसमें मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलम प्रसिद्ध है। अशोक व्यक्तिगत नाम का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलेम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का रुम्नीदेयी स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। अशोक का रुम्नीदेयी स्तंभ संबंधित है तो बुद्ध के जन्म से। देखिए कुछ शिलालेख है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध एवं संगम राज्य का वर्णन किया गया है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध एवं संगम राज्य का वर्णन किया गया है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पण, 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पण है। 5वें शिलालेख में पशु बलि पर रोक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों को संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखे जाने का आदेश किस अभिलेख में है? तो सोहगौरा अभिलेख में, कि खाद्यान्नों को संकट काल में, अकाल के टाइम में सुरक्षित रखे जाने के लिए सोहगौरा अभिलेख, ध्यान रखिएगा सोहगौरा अभिलेख। मौर्य समाज को कितने वर्गों में विभाजित करने का उल्लेख है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 7 वर्गों में। कभी पूछा जाएगा कि किसने, तो इंडिका के मेगास्थनीज
मेगास्थनीज के इंडिका में इसका वर्णन किया गया है और ये 7 वर्गों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इंडिका में। प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी का उल्लेख मेगास्थनीज के इंडिका में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि वर्तमान नागरिक प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी हुआ है, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का, जो अभी तक चला आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी हुआ है, तो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में राजस्व के मुख्य स्रोत क्या थे, तो भाग एवं बलि थे। भाग एवं बलि थे। राजकीय भूमि से प्राप्त आय क्या कहलाता है, तो सीता कहलाता था, जिसे वसूली सीताध्यक्ष के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में मार्ग निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो एग्रोनोमई। एग्रोनोमई कहा जाता था। मौर्य काल में सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले पर कौन सा कर लिया जाता था, पंकोदक सन्निरोध है। पंकोदक सन्निरोध है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में राजवंशीय इतिहास और वीर गाथाओं को कंठस्थ कर सुनाने वाले को क्या कहा जाता था, तो मागध कहा जाता था। मौर्य काल में राजवंशीय इतिहास और वीर गाथाओं को सुनाने वाले को मागध कहा जाता था। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का वर्णन है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का वर्णन है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। सुदर्शन झील से नहर का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, लेकिन उससे नहर अशोक ने निकलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, दामन का जूनागढ़ अभिलेख में करा है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था, तो कुषाणों में। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को कुषाणों ने जारी किया था। सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यवनों ने जारी किया था। सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यवन ने। रब तक अभिलेख किससे संबंधित है, तो ये कनिष्क अफगानिस्तान में मिला है। रब तक अभिलेख जो है कनिष्क से संबंधित है और ये अफगानिस्तान में मिला है। ये BBI, इसको भी याद रखिएगा। किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता था, गौतमी पुत्र सातकर्णी को। किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता था, गौतमी पुत्र सातकर्णी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विवाह प्रथा की शुरुआत किस काल में हुई थी, तो कुषाण काल में। बाल विवाह प्रथा की शुरुआत कुषाण काल में हुई थी। गांधार शैली एवं मथुरा शैली दोनों का विकास हुआ था कुषाणों के समय। गांधार शैली एवं मथुरा शैली दोनों का विकास कुषाणों के समय में हुआ था। गांधार शैली सम्मिश्रण है भारतीय और यूनानी कला का। भारतीय कहता है कि गांधार शैली, इसी में बुद्ध की मूर्ति भी बहुत सारी बनी हुई है, तो ये भारतीय और यूनानी कला का है, गांधार शैली सम्मिश्रण है। और ये कुषाणों के समय में चला है, गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों। आंध्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, तो मत्स्य पुराण में। आंध्र सातवाहन वंशों की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। एक ब्राह्मण किसे कहा जाता है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को। नासिक अभिलेख में कहा गया है एक ब्राह्मण, गौतमी पुत्र सातकर्णी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है, तो अशोक और समुद्रगुप्त से। इस पर जहांगीर का भी लेख प्राप्त हुआ है। इलाहाबाद स्तंभ, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, अशोक और समुद्रगुप्त का इस पे अभी उल्लिखित है। इस पर जहांगीर का भी लेख प्राप्त हुआ है। पृथ्विया प्रथम वीर, पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि किसको मिला है, तो समुद्रगुप्त को मिला है। पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि समुद्रगुप्त को मिला है। मेहरौली स्तंभ लेख किससे संबंधित है, तो चंद्रगुप्त से, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में। मेहरौली स्तंभ लेख किससे संबंधित है, तो चंद्रगुप्त से संबंधित है। ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में मिला है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त हुनों को समाप्त कर दिया था, तो भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, जिससे पता लगता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को समाप्त कर दिया था। शक विजेता किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। हुनों के आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, तब भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पे। दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार कहाँ से होता था, कल्याण, ताम्रलिप्ति, भ्रौच और कॉम्बे से।
कहाँ कहाँ से? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भरौच और काम्बे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया था। कहाँ था वो अस्पताल? पाटलिपुत्रा में था। गुप्त काल में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया था, ये पाटलिपुत्रा में था। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने चांदी का रूपक और सोना दिनार का। चंद्रगुप्त प्रथम ने चांदी का रूपक और सोना को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की घटना है? तो गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन होता जा रहा था, ये गुप्त काल की घटना है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो विदक भाग एवं उदक भाग कहा जाता था। कहा कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? विदक भाग और उदक भाग। भूमाप, कुल्याबाप और द्रोणाबाप। भूमाप को कुल्याबाप और द्रोणाबाप, भूमि कर को उद्रंग, और इसका कर का भाग जो था 1/6 था। 1/6 था, जो कि लगभग राजा के टाइम में यही था। कुछ अपवाद में है, जैसे तुगलक या खिलजी, उसमें 50% हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी नवरत्न, कालिदास, धन्वंतरी, ब्राह्मीर, अमर सिंह, शंकु छनपक, बरहुची, घटक पर, बेताल भट्ट, ये सारे के सारे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न थे। फिर से एक बार देख लीजिए, कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु छनपक, बरहुची, घटकपर और बेताल भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरमन किस जातीय दल का था? तो हूनों का था। तोरमन हूनों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गंगेश एवं उद्यम। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक गंगेश एवं उद्यम। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकारता था? चारवाक। लोकायत दर्शन से प्रतिपादक था। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता था? तो चारवाक। ये लोकायत दर्शन के प्रतिपादक थे। किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो ये मीमांसा का, ये अपूर्व का सिद्धांत देता है। किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? मीमांसा का है। अपूर्व का सिद्धांत ये देता है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किस दर्शन से संबंधित है? तो ये वैशेषिक दर्शन से है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादक वैशेषिक। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया, कन्नौज तथा प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? तो कन्नौज और प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कपास, सूती कपड़ा का प्रथम उत्पादक मथुरा में हुआ था। कह रहा है कि कौशेय शब्द का उपयोग कपास के लिए किया जाता है और सूती कपड़ा का प्रथम उत्पादक मथुरा में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ? केरल में। इन्होंने 4 धाम की स्थापना की थी, जोशीमठ, द्वारका, पुरी एवं श्रृंगार। जोशीमठ, द्वारका, पुरी एवं श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेलों ने। खजुराहो में हिंदू एवं जैन दोनों का है, और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने? तो चंदेलों ने करवाया था। वहाँ हिंदू एवं जैनों दोनों का तीर्थ स्थल है। किस स्थान पर 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो कन्हेरी, ये मुंबई में है। किस स्थान पर 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो कन्हेरी, मुंबई में। एलिफेंटा गुफा का निर्माण किसने किया था? तो राष्ट्रकूटों ने किया था। एलिफेंटा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। ये हिंदू एवं बौद्ध दोनों से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल से संबंधित गुफा कौन है? तो अजंता और बाघ की गुफा है। गुप्त काल से संबंधित गुफा अजंता और बाघ की गुफा है। ईंट से निर्मित मंदिर कौन सा है? तो भीतरगांव का मंदिर है। ईंट से निर्मित मंदिर भीतरगांव का मंदिर है। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो जातक कथाओं से संबंधित है। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? जातक कथाओं से संबंधित है। पटचित्र चित्रकला उड़ीसा, पिथौरा चित्रकला गुजरात, भील और भिलाला जनजातियां, मंजूषा चित्रकला भागलपुर। देखिए ये चित्रकला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम VVI मान के चलिए। एक बार और देख लेते हैं कि पटचित्र चित्रकला उड़ीसा से संबंधित है। पिथौरा चित्रकला गुजरात से, ये भील और भिलाला जनजातियों के द्वारा किया जाता था पिथौरा चित्रकला। मंजूषा चित्रकला भागलपुर से। चलिए नेक्स्ट है, काला पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता था? कोणार्क सूर्य मंदिर का, कोणार्क सूर्य मंदिर को कहा जाता था। इसका निर्माण नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने किया था। इसका निर्माण नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने किया था, कोणार्क सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ये नागर शैली में बना हुआ है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है और ये नागर शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है।
तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन को गोपुरम कहा जाता था। ये द्रविड़ शैली में गोपुरम, ये भी पूछेगा कि गोपुरम किस शैली का है, तो द्रविड़ शैली का। ये तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। जहाँ 103 जैन मंदिर कहाँ बनाए गए हैं, 103 जैन मंदिर कहाँ बने हुए हैं, तो ये सोनगिरी मध्य प्रदेश, और ये दिगंबर से रिलेटेड है। सोनगिरी मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर 103 छोटे छोटे जैन मंदिर बनाए गए हैं, और ये दिगंबर से रिलेटेड है। पंचायतन शब्द भारत के संस्कृत इतिहास में किससे निर्दिष्ट होता है, तो मंदिर रचना शैली से। कह रहा है पंचायतन शब्द भारत के संस्कृत इतिहास में किससे निर्दिष्ट होता है, मंदिर रचना शैली से। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। उत्तर मेरु शिलालेख में यह वर्णित किया गया है। कह रहा है कि चोल प्रशासन में ग्राम प्रशासन यानी पंचायती राज उस टाइम थी, और ये उत्तर मेरु शिलालेख में वर्णित किया गया है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है, तो चोल कला। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा जो उन्हें किस रूप में, चोल कला में। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजा गया था, तो कुलोत्तुंग प्रथम में। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे, कुलोत्तुंग प्रथम। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था, तो राजेंद्र प्रथम ने। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था, तो राजेंद्र प्रथम ने। किस चोल शासक ने जल सेना प्रारंभ की थी, तो राजराज प्रथम ने। किस चोल शासक ने जल सेना प्रारंभ की थी, तो राजराज प्रथम ने। किस वंश के द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, तो चालुक्यों के द्वारा। किस वंश के द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, तो चालुक्यों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कालिदास संस्कृत के कवि और नाटककार का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। कालिदास जो कि संस्कृत के कवि और नाटककार, इनका उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है, तो तमिल व्याकरण से संबंधित है तोलकाप्पियम ग्रंथ। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो अरिकमेडु से। अरिकामेडु से रोमन बस्ती प्राप्त हुए हैं। तमिल रामायण का लेखक कौन था, तो कम्मन। तमिल रामायण का लेखक था कम्मन। लघु वेद की संज्ञा दी गई है कूरल को, लेखक तिरुवल्लुवर है। लघु वेद की संज्ञा किसको दिया गया है, तो कूरल को, लेखक है तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन प्राचीन दक्षिण भारत में व्यापारियों का निगम था। प्राचीन दक्षिण भारत में व्यापारियों का निगम मणिग्रामम था। मणिग्रामम प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण कहाँ मिलता है, तो मात्वालीन में। चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण कहाँ मिलता है, मात्वालीन में। कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं, तो 8 तरंग है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए जय हिंद जय भारत।